प्यारे दोस्तों, ये है टुन्नी चिड़िया और उसकी दोस्त टुनटुनी चिड़िया। टुन्नी बहुत ही गरीब और टुनटुनी बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बस वो इसी बात पे टुन्नी को ताने दे रही थी कि ईद हो या होली का त्यौहार, तुम्हारे पास तो बस एक ही ड्रेस है, वही हमेशा तुमने पहनी होती है और मेरे पास देखो इतनी ज़्यादा ड्रेसेस है, उसके बावजूद मैं हर फंक्शन पे नई ड्रेस खरीदती हूँ। बस इसी बात के ताने टुनटुनी टुन्नी को दे रही थी, लेकिन फिर भी टुन्नी को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और वो खुशी खुशी उसे कह रही थी कि मैं तो इसी में खुश हूँ। टुनटुनी उसको बहुत जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टुन्नी पर किसी बात का असर नहीं हुआ। फिर वो अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मामा, जो अमीर लोग होते हैं वो इतने घमंडी क्यों होते हैं? वो हम गरीब लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? हम जितना भी चाहे कि हम उनसे दूर रहे, वो हमारे और पास आते हैं और हमें जलाने की कोशिश करते हैं। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये मेरे जहन में बात घूमती है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। कितनी बुरी बात होती है ना, ऐसे किसी के लिए बहुते बनाना और किसी के लिए ऐसी सोच रखना। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मेरी प्यारी सी भोली सी बेटी, सारे अमीर लोग ऐसे नहीं होते, बस कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ गरीबों में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आसपास के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। सब अमीर ऐसे बुरे नहीं होते, कुछ गरीब भी बुरे होते हैं और कुछ अमीर भी बुरे होते हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच विचार को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हमेशा ऐसे अमीर होते हैं। अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए ईद के कपड़े निकाल के रखे हैं, पहन के देखो ज़रा। तुम्हें छोटे तो नहीं हो गए? अगर छोटे हो गए तो मैं कुछ और इंतज़ाम करूँ, टाइम से मुझे बताओ। अरे तुमने देखा, पिंकी टुन्नी के पास तो एक ही ड्रेस है जो हर त्योहार पे उसने पहननी होती है। अरे हाँ, टुनटुनी देखा था तुमने, होली पे भी उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी और अब देखना ईद पे भी वही ड्रेस पहनेंगी। टुनटुनी और पिंकी दोनों ही एक जैसी थी, दोनों दोस्तें थी और वो टुन्नी की बुराइयां कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि टुन्नी उनकी बातें सुन रही है। टुन्नी को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और बहुत दुख होता है। वो उनसे कुछ कहे बगैर ही वापस लौट जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लग जाती है कि हम आखिर गरीब हैं तो हमारा क्या कसूर। वहीं से पास ही एक दादी अम्मा गुजर रही थी। टुन्नी को रोते देख वो रुक जाती हैं और टुन्नी से पूछती है कि प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है कि हम गरीब हैं, नए कपड़े नहीं खरीद सकते। अब आप ही बताओ, गरीब अमीर होना इंसान के पास में होता है क्या? अगर मेरे पास में होती तो मैं भी गरीब ना होती, लेकिन सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ। बेटा, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं होती और गरीब होने से हमें कोई पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और तुम इस जैसे अमीर लोगों से दूर रहा करो जो तुम्हें अच्छा नहीं समझते। गरीब बहुत अच्छे होते हैं और तुम तो बहुत ही अच्छी हो। तुम्हें इससे
इस बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखो कितना अच्छा त्यौहार आ रहा है, ईद का त्यौहार। तुम जाओ अपने घर और ईद की तैयारियां करो और अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी ईद मनाओ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। आज मुझे ढेरों लाइक जमा करने हैं, इसीलिए इस जैसे ढेरों लाइक वाले बटन दबाइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस ईद की खुशी में चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए कि आपने मुझे ईद दी है सब्सक्राइब करने की सूरत में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आगे टोनी की वीडियो में क्या होता है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और देखिए आगे टुनी के साथ क्या होता है और टुनटुनी के साथ भी देखिए उसके साथ क्या होता है। हाँ दादी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे दूसरों की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए और ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी है। मैं आज ही जाकर अपनी ईद की तैयारी करती हूँ और जो भी कुछ कहता है मैं उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लूँगी। हाँ, तुम बहुत प्यारी चिड़िया हो। अब तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ईद की मिठाई मुझे भी ज़रूर देकर जानी है। अपना ख्याल रखना। ओके बाय प्यारी चिड़िया। फिर टुन्नी खुशी खुशी घर आती है। घर में उसकी माँ ईद की तैयारियाँ कर रही थी। वो ईद की खुशी में मिठाई बनाती है जो टुन्नी को बहुत ही पसंद थी। टुन्नी वो मिठाई देख के बहुत खुश होती है। अरे वाह मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरी पसंद की मिठाई बनाई है। आप जानती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं ईद की बहुत सी तैयारियाँ करूँगी। कितना मज़ा आएगा ना, सुबह ईद है। उनकी माँ भी ये देख बहुत खुश होती है कि मेरी बेटी को हमारे गरीब होने पे कोई परेशानी नहीं है। वो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी आज खुश है। टुन्नी बेटा, कोई भी त्यौहार हो हमें अपने आसपास के पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी मिठाई बनाई है, लेकिन ये मिठाई तुम हमारे हमसाए को दे के आओ और कबूतरी आंटी और कौवे मामू को भी ज़रूर देना। और हाँ, अपनी दोस्त पिंकी और टुनटुनी को भी ज़रूर दे आना, उनको भी बहुत खुशी होगी। ईद खुशियाँ बांटने का दिन होता है, हमें सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए। अरे पिंकी, मैंने जो ड्रेस ली थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं एक और ड्रेस लेके आई हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और तुम जानती हो ना, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं तो वो एक बार भी नहीं पहनती। अब न्यू की न्यू पड़ी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। टुनटुनी बहुत घमंडी थी। वो पिंकी के साथ अपनी बातों में मगन थी कि उसको ख्याल ही नहीं रहता। उसने सिलेंडर पे कुछ रखा था पकने के लिए कि फिर एकदम धमाका होता है और टुनटुनी के घर में आग लग जाती है। टुनटुनी ये देख बहुत परेशान होती है, बहुत चीखती चिल्लाती है और रोती है, लेकिन उसे कोई नहीं बचा पाता। उसका सारा घर जलकर राख हो जाता है और पिंकी भी वहाँ से दबे पाँव भाग जाती है, टुनटुनी को अकेला छोड़ के। फिर सारे जंगल के पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। सबको टुनटुनी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन उसको कोई भी अपने घर ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। इसीलिए सब उसको खरी खोटी सुनाते हैं और उसको कोई भी अपने घर ले जाने को तैयार नहीं होता। टुनटुनी बहुत रो रही थी, लेकिन उसके रोने का किसी पंछी पे कोई असर नहीं हो रहा था। होता भी क्यों, क्योंकि टुनटुनी अमीर होने के बावजूद भी किसी पंछी की मदद नहीं करती थी।
फिर सब पंछी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। फिर टुन्नी ही उसको हौसला देती है और अपने साथ जाने को कहती है। टुनटुनी उससे बहुत शर्मिंदा होती है। टुनटुनी को अपने किए की सजा मिल गई थी। उसने जो कुछ भी खरीद रखा था वो सब उस घर के साथ जल गया था। फिर वो टुनी से माफ़ी मांगती है और उसे आगे बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। फिर टुनी टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ ने ईद के लिए बहुत कुछ बना रहा था। फिर टुनटुनी के बारे में अपनी मामा को बताती है। फिर उसकी मामा और टुनी उसको हिम्मत देते हैं कि तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर टुनटुनी भी उन दोनों से माफ़ी मांगती है और उनके साथ मिलकर रहने लग जाती है और बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। वो माँ से वादा करती है कि उनको कभी परेशान नहीं करेगी और टुन्नी जैसा काम करेगी वैसा ही टुनटुनी भी करेगी। फिर वो दोनों बहनों की तरह रहने लग जाती है और मिलकर खुशी खुशी ईद मनाती हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमें भी इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो किसी के साथ करते हैं आखिरकार वही हमारे आगे आता है। इसीलिए हमें हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।